डियर स्टूडेंट, क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में हम अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे। अब हम आगे चलते हैं। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं। इससे पहले हमने जब संयोजन अभिक्रिया तथा वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा तो हम उन्हें कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के संयोग करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं में हमने देखा था कि उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निष्कासित हो रही थी, ऊष्मा भी निकल रही थी। तो ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी का मतलब है ऊष्मा का उत्सर्जन करना, ऊष्मा पर्यावरण या वायुमंडल में बाहर निष्कासन करना। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को हम कहेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो संयोजन अभिक्रियाएं कई प्रकार की हमने संयोजन अभिक्रियाएं पढ़ी थी, तो कई संयोजन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं भी होती हैं। जैसे उदाहरण देखें हम, जब बिना बुझा हुआ चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, और इसके साथ हमने देखा था कि यह बीकर गर्म हो गया, अर्थात इसके साथ साथ कुछ ऊष्मा भी निष्कासित हुई। तो जब बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धन ऊष्मा उत्पाद में ऊष्मा का भी निर्माण होता है या ऊष्मा निष्कासित होती है। आगे जो कोयले का दहन होता है यह भी हीट इवॉल्व करता है, हीट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है उत्पाद के साथ साथ। तो यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। श्वसन, जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो भोजन में उपस्थित भोजन जो ग्लूकोज है वह टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उसके साथ साथ हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो यह भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो हम श्वसन में सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही क्यों लेते हैं, क्योंकि यह भोजन को तोड़ता है और हमें एनर्जी या ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा उत्पादित होती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आगे अब हम बात करेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा आवश्यकता होती है, या तो वह ऊष्मा के रूप में हो, प्रकाश के, विद्युत या अन्य प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यह क्या करते हैं, वातावरण से ऊष्मा को ग्रहण करते हैं और फिर अभिकारक क्या होते हैं, टूटते हैं और नए उत्पादों का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं हमने वियोजन या अपघटन, तो अधिकतर अपघटन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं। हम उदाहरण वियोजन अभिक्रिया का ही लेंगे, जैसे चूना पत्थर लाइमस्टोन गर्म होने पर CaO बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, तो इसको तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। आगे ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके क्विकलाइम में बिना बुझा हुआ चूने में टूट जाता है। अब हमने श्वसन का उल्टा, प्रकाश संश्लेषण, यानी पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मिलकर के हरित लवक की उपस्थिति में भोजन ऑक्सीजन बनाते हैं। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी यूज हुई, प्रकाश, यहाँ पर लाइट एनर्जी का यूज हुआ। तो यह अभिक्रिया भी कैसी है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं एक दूसरे की विपरीत अभिक्रियाएं, जिसे हमने पढ़ा था संयोजन तथा वियोजन अभिक्रियाएं एक दूसरे की विपरीत अभिक्रियाएं हैं। ऐसे ही हमने लाइमस्टोन को तोड़ने के लिए हीट की आवश्यकता होती है। अब अगले उसमें हम पढ़ेंगे कि उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं तथा दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।